अयोध्या, रामनगरी, सरयू का पावन तट। और अब यहाँ एक ऐसी रानी की कहानी जो भारत से चली और कोरिया की महारानी बन गई। सवाल उठता है, ये महारानी कौन थी? भारत की राजकुमारी को कोरिया में रानी का ताज कैसे मिला? और आज 2000 साल बाद अयोध्या में उनकी प्रतिमा क्यों लगाई गई? आइए आपको ले चलते हैं इतिहास, संस्कृति और रिश्तों की उस कहानी में जो सीमाओं से बहुत आगे जाती है। कौन थी महारानी हो? महारानी हो दरअसल अयोध्या की ही राजकुमारी थी। उनका असली नाम था राजकुमारी रत्ना या श्री रत्ना। करीब 2000 साल पहले जब दुनिया आज जैसी जुड़ी नहीं थी, तब इस भारतीय राजकुमारी ने जल मार्ग से लंबी यात्रा की। मंजिल थी कोरिया का कर्क राज्य, जिसे आज गया राज्य के नाम से जाना जाता है। रानी कैसे बनी? इतिहास बताता है कि राजकुमारी रत्ना ने कोरिया के राजा सुरो से विवाह किया। शादी के बाद वही राजकुमारी रत्ना बनी महारानी हो। यही वजह है कि आज कोरिया में उन्हें क्वीन हो कहा जाता है। ये विवाह सिर्फ दो लोगों का नहीं था, बल्कि भारत और कोरिया के बीच रिश्तों की नींव था, जो आज भी कायम है। 2000 साल पुराना रिश्ता। अयोध्या और कोरिया का रिश्ता कोई नया नहीं है। ये रिश्ता करीब 2000 साल पुराना है। राजकुमारी रत्ना की यात्रा, उनका विवाह और फिर कोरिया की महारानी बनना, यही वो कड़ी है जिसने दोनों देशों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ दिया। आज भी कोरिया में महारानी हो को सम्मान और श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। अयोध्या में क्वीन हो पार्क। अब इसी ऐतिहासिक रिश्ते को सजोने के लिए अयोध्या के सरयू तट पर क्वीन हो पार्क का निर्माण किया गया है। यहाँ 12 फुट ऊंची और करीब 1300 किलो वजनी महारानी हो की प्रतिमा स्थापित की गई है। ये प्रतिमा कोरिया के कुशल कारीगरों ने रॉक स्टोन से बनाई है और इसे अयोध्या पहुंचाने में करीब 20 दिन लगे। लोकार्पण और उत्सव। इस प्रतिमा का अनावरण अयोध्या के मेयर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने किया। इसी के साथ 3 दिवसीय इंडो कोरियन फेस्ट की भी शुरुआत हुई। बच्चों की प्रतियोगिताएं, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और कोरियाई भारतीय संस्कृति की झलक, सब कुछ एक जगह देखने को मिला। पार्क में क्या क्या होगा खास? क्वीन हो पार्क में सिर्फ पार्क नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ कोरियाई शैली के लग्जरी कॉटेज, कोरियन और अवधी रेस्टोरेंट, मार्केट, ओपन थिएटर और म्यूजिक फाउंटेन और कोरियन विलेज बनाया जा रहा है। साथ ही कोरियन मंदिर भी होगा ताकि दोनों देशों की संस्कृति एक साथ दिखे। राजा और रानी का प्रतीकात्मक मिलन। पार्क में एक सरोवर और उस पर बना सेतु भी है। सेतु के एक छोर पर राजा सुरो का किंग पवेलियन और दूसरे छोर पर महारानी हो का क्वीन पवेलियन है। यही सेतु भारत और कोरिया के रिश्तों का प्रतीक बनता है। राजकुमारी रत्ना की यात्रा की प्रतीक नाव और गोल्डन एग भी यहाँ स्थापित किया गया है। भविष्य की तैयारी। पर्यटन विभाग के मुताबिक जनवरी 2026 तक ये पार्क पूरी तरह विकसित हो जाएगा। इसके बाद बैसाखी पर एक बड़ा उत्सव होगा जिसमें कोरिया से प्रतिनिधि भी आएंगे। मकसद साफ है, अयोध्या को एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र बनाना। तो महारानी हो सिर्फ इतिहास की एक रानी नहीं, बल्कि भारत और कोरिया के रिश्तों की जीवित मिसाल है। अयोध्या की बेटी, कोरिया की महारानी और दो देशों को जोड़ने वाली एक अमर कहानी। आज सरयू के किनारे खड़ी उनकी प्रतिमा सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि 2000 साल पुराने रिश्ते की पहचान है। हमारी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।